Hello student, welcome to class 11 accountancy and our chapter is going on GST goods and services tax. And beta today's lecture we will solve numerical question number 7, not illustration, numerical number 7. And in this question you will learn how to pass GST, how to calculate GST in case of discount also. ठीक है, एक टॉपिक था तो आपका डिस्काउंट भी इसमें कवर हो जाएगा. इसके अलावा आपका जो IGST है, एडजस्टमेंट ऑफ IGST, CGST और SGST भी आपका हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन. न्यूमेरिकल नंबर 7. व्हाट इज गिवन? पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द जगदीश यादव. ठीक है, जगदीश मिश्रा. तो बेटा आप जर्नल लिखेंगे जर्नल ऑफ, सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल ऑफ जगदीश, सॉरी हाँ यस जगदीश मिश्रा. जगदीश मिश्रा, ठीक है, जर्नल ऑफ जगदीश मिश्रा. एंड बेटा आप इसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे. ठीक है, आप एक फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें ड्रॉ करेंगे. फॉर्मेट होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. आपको जितनी भी जर्नल करनी है आइदर 1, 2 और 3 यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ दिस टाइप ऑफ जर्नल एंट्री फॉर्मेट. ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ जगदीश मिश्रा हो या वॉट एवर एंड देन यू विल सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो लेट स्टार्ट. तो हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन है व्हाट इज गिवन इन 2018 मार्च 5th. व्हाट इज गिवन? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, अमाउंट कितनी है? 2,50,000 फ्रॉम होम? वीरेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र यादव, सॉरी वीरेंद्र यादव हमने परचेज किया है ऑफ पटना बिहार. तो परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव, पटना बिहार. तो बेटा जो जगदीश हैं ये कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं. Because journal entry we have to pass in the book of the Jagdish Mishra Lucknow and GST 6%, SGST 6% से हमें चार्ज करना है. और बेटा ये ट्रांजेक्शन है आउटसाइड ऑफ स्टेट हो गया है तो हमें यहाँ पर क्या लगेगा? IGST यहाँ पर हमें चार्ज करना होगा. बिकॉज अगर आउटसाइड ऑफ स्टेट चार्ज होगा तो IGST लगेगा और विद इन स्टेट होगा तो CGST और SGST चार्ज होगा. तो देखो हम किस तरीके से एंट्री पास करेंगे. परचेज अकाउंट डेबिटेड, purchase account debited, input IGST account debited to whom? वीरेंद्र यादव. ठीक है, अब अमाउंट देखो बेटा, परचेज कितने की है? 2,50,000 की. 12% की हम IGST चार्ज करेंगे, अमाउंट विल बी 30,000. तो टोटल परचेज जो हमें पे करना है वीरेंद्र यादव जी को 2,80,000 की नरेशन में लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम वीरेंद्र यादव. ठीक है. नो सेकेंड ट्रांजेक्शन मार्च 12, डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे आप. मार्च 12 को जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000. बेटा 60,000 हमारी क्या है? कॉस्ट है, याद रखना. एट अ 50% क्या है? प्रॉफिट पर. टू हुम? प्रताप सिन्हा ऑफ रांची. यानी कि इसमें भी हम IGST चार्ज करेंगे. एंड कितने का? हमने 60,000 की गुड्स को हमने 50% प्रॉफिट पर सेल किया हुआ. तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? किसको हमने सेल किया है? प्रताप सिन्हा को. तो एंट्री हो जाएगी प्रताप, एंट्री हो जाएगी प्रताप सिन्हा डेबिटेड to sales account and to in output. आउटपुट कब लगेगा? जब सेल होगी तब आउटपुट लगेगा. आउटपुट IGST क्यों चार्ज होगा? आउटसाइड ऑफ स्टेट है. और आउटपुट हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमारी सेल हो रही है तो हम GST कलेक्ट कर रहे हैं. अब अमाउंट की कैलकुलेशन आप देख लेना, अमाउंट की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी. बेटा हमारी गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 60,000. 50% प्रॉफिट कितना होगा? 30,000. तो एक्चुअल में सेल्स प्राइस कितना आया? 90,000. 90,000 का हम 12% GST अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 10,800. तो यहाँ पर हमने लिखा सेल्स जो है हमारे 90,000 की, 90,000 का हमने GST 12% चार्ज किया तो वो आया 10,800. और टोटल जो हमें सिन्हा जी से लेना है वो हो जाएगा आपका 1,08,000. ठीक है, 1,08,000. 90,000 प्लस 10,000 1 लाख और प्लस 800.
नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू प्रताप सिन्हा रांची। समझ में आया होगा ये आपको, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 14 का है, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे आप। परचेज गुड्स ऑफ 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर अगेंस्ट चेक। बेटा ये विद इन अ सेल है, परचेज सॉरी विद इन अ स्टेट परचेज है। ये परचेज कैसी है, यूपी के अंदर ही परचेज है, तो यहाँ पर आपको CGST और SGST चार्ज होगा। क्या होगा, CGST और SGST होगा। हमने कितने का परचेज किया है, 70,000 का, ठीक है, विद इन अ स्टेट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू फ्रॉम होम, बेटा रामनाथ, ठीक है। लेकिन हमने चेक पेमेंट किया तो अब हमें रामनाथ से कोई मतलब नहीं है, हम क्या लिखेंगे, बैंक। हमें किसी से मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अकाउंट्स में अकाउंटेंट सिर्फ एक का सगा होता है, वो किसका सगा होता है, पैसे का और पैसे का। हम तब तक बंदे का नाम याद रखते हैं जब तक हमें उससे पैसा लेना नहीं होता, मनी। जैसे मनी मिल गई काम खत्म, हमें सिर्फ कैश से मतलब है या अपने पैसे से, मनी से मतलब है। ट्रांजेक्शन्स, हमें अमाउंट रिसीव्ड हो गया, हम नहीं जानते हमने किससे परचेज किया है, ठीक है। तो परचेज हमारी कितनी है कि बेटा 70,000 की परचेज है हमारी, 70,000। देन हम इसमें SGST 6% का लगाएंगे 70,000 पर, तो जो वैल्यू आएगी 4,200 और टोटल अगर आप इसका कर देंगे तो ये जो टोटल आएगा वो होगा 478,400। नरेशन आपका हो जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम रामनाथ, नहीं, परचेज गुड्स एंड चेक पेड, ठीक है, परचेज गुड्स एंड चेक पेड, ये आपका ट्रांजेक्शन्स हो गया। नेक्स्ट अगर हम ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो हमारा जो 18 में ट्रांजेक्शन्स आएगा, सोल्ड गुड्स टू वाराणसी, यानी कि विद इन अ स्टेट है यूपी, कॉस्टिंग 2,25,000 की हमारी क्या है, कॉस्ट है। हमने कितने पर बेचा है, 33.3%, 1/3% किस पर बेचा है हमने, प्रॉफिट पर, ठीक है। लेस क्या गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं पहले एक बार, या जनरल एंट्री पहले बताएं, चलो कोई बात नहीं, जनरल एंट्री भी कर लेते हैं और कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। हमने किसको गुड्स सेल किया है, वाराणसी, और डिपॉजिटेड अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। हमने 10% डिस्काउंट पर सेल किया और हमें चेक भी मिल गई, हमने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड टू इन आउटपुट, सेल्स है ना तो बेटा क्या लगेगा, आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब देखो अमाउंट की कैलकुलेशन हम किस तरीके से यहाँ पर करेंगे, अमाउंट की कैलकुलेशन आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो अमाउंट देखो यहाँ पर हमने जो एक्चुअली हमारी कॉस्ट कितनी है, 2,25,000, 33 होल 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 आप निकाल दो, तो 2,25,000 का बेटा इसका मतलब हमेशा क्या होगा, 1/3 ही होता है। कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो परसेंटेज तो 1/3 निकाल देना, 1/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 75,000। 75,000 का प्रॉफिट अगर आपने ऐड कर लिया तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आई, 3 लाख की, ठीक है। वैल्यू कितनी है बेटा इसकी, 3 लाख की। ये आपकी वैल्यू आई 3 लाख। इसमें से भी आपने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दी। 3 लाख का 10% डिस्काउंट कितना होता है, 30,000। तो आपकी जो एक्चुअल में सेल आई वो है 90,000 की। पहले आपने क्या किया, कॉस्ट में से प्रॉफिट आपने ऐड किया 1/3। 1/3 कैसे निकाला, 33 होल 1/3 का मतलब हमेशा 1/3 ही होता है, 1/3 निकाला, 75,000 आपने ऐड कर लिए, वैल्यू आई 3 लाख। 3 लाख में से 30,000 आपने माइनस किए तो वैल्यू कितनी आई, 90,000, सॉरी 90,000 नहीं, 2,70,000। यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, 90,000 नहीं होगी बेटा, 2,70,000, ठीक है।
तो आपकी जो सेल है एक्चुअल में वो कितने की है, 2,70,000 की। 2,70,000 की जो आपकी सेल है, इसका आप क्या करोगे, जीएसटी निकालोगे 6%, तो वो आपका आएगा 16,200 और यहाँ पर आप इन सब का टोटल यहाँ पर आप कहाँ लिख देंगे, बैंक के सामने। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, किस तरीके से हमने निकाला है, ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, समझ में आया ना वाली एंट्री। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लास्ट हमारा क्या है, मार्च 20 का हमारा ट्रांजेक्शन है, पेड रेंट 25,000 बाय चेक, हमने रेंट पे किया है। तो अगर हम रेंट पे करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू, क्वेश्चन में दिया हुआ चेक से, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक। बेटा रेंट कितने का हमने पे किया है, 25,000 का। ठीक है, रेंट कितने का पे किया है, 25,000 का। 25,000 का अगर हम 6% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1,500, देन 1,500, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 28,000 हमने चेक दी है। ये आपके सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए, ये मार्च 20 का ट्रांजेक्शन्स था, तो ये आपका सारा ट्रांजेक्शन्स हो गया। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो हम टोटल निकालेंगे सबका। ठीक है, टोटल आउटपुट लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख देते हैं टोटल इनपुट। फिर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल में, सबसे पहले इन आउटपुट आईजीएसटी, यहाँ पर भी क्या, ये आउटपुट आईजीएसटी पहले कैलकुलेट करते हैं, ये आईजीएसटी रहेगा। ठीक है, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो देखो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल को, ठीक है, टोटल में से, तो देखो हमारे पास कितनी अमाउंट आती है। आईजीएसटी देखो टोटल कितनी बार आया है आईजीएसटी हमारे क्वेश्चंस में। पहले वाले ट्रांजेक्शन्स में परचेज गुड्स फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार से हमने परचेज किया था। परचेज के टाइम पर बेटा हमारा इनपुट आएगा, और कौन सा इनपुट आएगा, आईजीएसटी इनपुट आएगा। तो कितना था वो, 30,000 का। ठीक है, हमने परचेज किया था तो इनपुट आएगा। फिर हमने सेल किया था किसको, झारखंड में, तो वो हमारा आउटपुट आएगा, कितना आएगा, 10,800 का। ठीक है, आउटपुट कितना है, 10,000 हमारा 800 का। फिर हमने क्या किया था, कानपुर से ही हमने परचेज किया था, सीजीएसटी आएगा इनपुट, सीजीएसटी हमारा आएगा, वो हमारा अमाउंट कितनी थी, 70,000 की, उस पर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी था वो 42,000 का, और इनपुट 4200 का, और इनपुट एसजीएसटी भी कितना होगा, 4200 का परचेज थी। हमने सेल किया था वाराणसी वाला, अपने ट्रांजेक्शन्स को पलट कर देख लेना, हमने वाराणसी में सेल किया था, तो वहाँ पर जो हमारी अगेन सेल करने पर आउटपुट आएगा, तो हमारी जो आउटपुट सीजीएसटी था वो 18,000 का था, और आउटपुट एसजीएसटी था वो भी हमारा 18,000 का था। ये तो हम लिख लेते हैं हमारे पास कितने कितने अमाउंट आई थी। और रेंट में बेटा इनपुट होगा, तो इनपुट सीजीएसटी कितना था, 1,500 का, और हमारा 1,500 का इनपुट सीजीएसटी था। तो अगर हम टोटल देखते हैं, टोटल आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी है 10,800, और टोटल इनपुट आईजीएसटी है 30,000। अब हम क्या करेंगे, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है। इनपुट हमारी एसेट्स है जिसको हम आउटपुट हमारी लायबिलिटीज़ है, इनपुट को हम आउटपुट से रिकवर करते हैं। अगर आउटपुट का कोई बैलेंस होता है तो हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास आउटपुट है उसको हम उतना तो इनपुट हम ले लेंगे। तो हमारे पास 30,000 में से हमने क्या किया, 10,800 हमने आउटपुट ले लिए। ठीक है, कितना ले लिया, 10,800, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हम किससे रिकवर करेंगे, सीजीएसटी से, और फिर भी अगर अमाउंट बचती है तो हम आईजीएसटी से रिकवर करेंगे। ठीक है, सॉरी एसजीएसटी से। तो 30,000 में से हमने 10,800 हमने इसको रिकवर कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी कितनी है, 1800, और इनपुट कितनी है, 4200 प्लस 1500, यानी कि 5700।
ठीक है, ये भी कितना हुआ 5700। बेटा एक बार वापस से समझना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट में से आईजीएसटी है, आईजीएसटी का हिसाब आईजीएसटी से करते हैं। आईजीएसटी में भी क्या है, एक आउटपुट है और एक इनपुट है। हम क्या करेंगे, इनपुट को आउटपुट से हमने रिकवर कर लिया, इनपुट ज़्यादा है तो हमारे पास जब इनपुट ज़्यादा है तो हमारे पास अभी भी हमारा इनपुट बाकी हो रहा है। रिमेनिंग इनपुट को हम किससे रिकवर करेंगे, सीजीएसटी से। तो बेटा देखो रिमेनिंग जो हमारा इनपुट है, हमारा सीजीएसटी है 18,000, 18,000 में से हम क्या करेंगे, इसको रिकवर करेंगे। सॉरी बेटा 18,000 नहीं था, यहाँ पर जो था हमारा आउटपुट है 18,000, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये 18,000 नहीं था, ये है आपका 16,200। ठीक है, 16,200 से हम रिकवर करेंगे। फिर अगर रिकवर करेंगे उसके बाद भी कोई बैलेंस बचता है तो हम क्या करेंगे, अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो उसको हम एसजीएसटी से रिकवर करेंगे। किससे करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी से। और फिर भी अगर कुछ रिमेनिंग बचेगा तो वो हम लायबिलिटीज, हम एसेट्स की तरफ दिखा देंगे। और अगर नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, हम देखो जर्नल एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम रिकवर करते हैं हमारे पास जो टोटल आईजीएसटी, एक बार आप फिर से देख लो, शायद अगर आप कंफ्यूज ना हो रहे हो तो आप फिर से देख लो, एंट्री सारी हमने पास कर दी हैं। जो टोटल हमारे पास में आउटपुट आईजीएसटी है वो है हमारे पास में, टोटल आउटपुट आईजीएसटी है वो है हमारे पास में 10,800। ठीक है, और जो हमारे पास इनपुट है वो है हमारे पास में 30,000। ठीक है, 30,000 का है। हमने क्या किया, 30,000 को इससे रिकवर किया, लेकिन कितना रिकवर हो सकता है, सिर्फ 10,800। तो हम एंट्री सिर्फ 10,800 की पास करेंगे। जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री होगी आउटपुट एसजीएसटी नहीं होगा, ये होगा आपका आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट आईजीएसटी। आप ऐसे समझ लो, जल्दी समझ में आएगा। 10,800 हमने, जितना हमारे पास आउटपुट है उतना ही हमने इनपुट एक बार कवर कर लिया। ठीक है, रिमेनिंग को हम किससे करेंगे, रूल ये होता है कि अगर बराबर पे है तो रिकवर हो जाएगा, अगर फिर भी आईजीएसटी का बैलेंस बच रहा है, इनपुट का बैलेंस बच रहा है, तो हम इसको सीजीएसटी से, पहले किससे कवर करेंगे, सीजीएसटी से। और फिर भी अगर बचेगा देन हम किससे कवर करेंगे, एसजीएसटी से कवर करेंगे। तो हमारे पास हमने आईजीएसटी पूरा, हमारे पास आउटपुट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम किससे रिकवर करेंगे, सीजीएसटी से। तो अब सीजीएसटी की एंट्री हम देख लो तो क्या पास करते हैं, जो हमारी एंट्री पास होगी सीजीएसटी की, हम एंट्री पास करेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी। अब देखो बेटा ये रूल आता है कि हमारे पास जो था आईजीएसटी था 30,000 का, 10,000 का हमने क्या किया, उसको रिकवर कर लिया, 10,800 को हमने क्या कर दिया, रिकवर कर लिया। तो अभी भी बैलेंस कितना बच रहा है, तो देखो यहाँ पर बेटा जो बैलेंस बच रहा है वो है हमारा 2A हो गया। ठीक है, और 9, ठीक है, और यहाँ पर 19,200 का अभी भी हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारा बच रहा है। कितना बच रहा है, 19,200। जबकि हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी कितना है, अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या 19,000 से ज़्यादा है या कम है। आउटपुट सीजीएसटी 19,000 से ज़्यादा या कम है। तो हमने देखा जो हमारा आउटपुट सीजीएसटी था वो है हमारे पास सिर्फ 16,200। तो बेटा हम कितना रिकवर कर सकते हैं, सिर्फ 16,200, और जो बाकी 3,000 बचेंगे वो हम किससे रिकवर करेंगे, एसजीएसटी से, आउटपुट एसजीएसटी से। ये बात आपको समझ में आई।
नहीं आए तो आप फिर से एक बार देख लो बच्चा कि किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर आपको हमेशा डाउट रहेगा कि आपके पास जो आउटपुट क्वेश्चंस को देख लेना और अपने पहले अमाउंट लिख लेना, टोटल IGST कितना है। आउटपुट IGST है टोटल आपके पास 10,800, ठीक है, सॉरी IGST नहीं, टोटल, हाँ टोटल आउटपुट है IGST 10,800 एंड इनपुट IGST है, इनपुट IGST है आपके पास 30,000, ठीक है। आपने क्या किया, IGST को इनपुट को आउटपुट से रिकवर किया, तो अभी भी आपके पास बैलेंस कितना बचा, 19,200 जो आपको लेना है। तो रूल है कि इसके बाद आप किससे रिकवर करोगे, इसके बाद आप रिकवर करोगे CGST से। अब आपके पास CGST का बैलेंस कितना है, वो है सिर्फ आपके पास 16,200 का। तो आपने क्या किया, इस 19,000 में से 19,000 आपको बराबर करनी है, 19,000 आपकी एसेट्स है जो आपको किससे लेनी है, आउटपुट से लेनी है। IGST का आउटपुट का बैलेंस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब आपको किससे कवर करोगे, आप CGST आउटपुट CGST से लोगे। CGST वो होता है आउटपुट जो आपने कलेक्ट किया है, इनपुट वो होता है जो आपने पे किया है। रूल ये होता है जितना आपने पे किया है पहले आप वो उतना अपने पास रख लोगे, और अगर कुछ बचता है कलेक्शन का तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा करोगे। अभी भी आपको कितना रिकवर करना है, 19,200, ठीक है। कितना रिकवर करना है, 19,200। तो जो आपने गवर्नमेंट से आपने ले लिया, CGST से कितना लिया, आउटपुट CGST से 16,200 का। अभी भी आपके बैलेंस जो बच रहा है वो 3,000 का बैलेंस बच रहा है। तो इसके पास आप किससे रिकवर करोगे, SGST से। और कौन से SGST से, इनपुट से नहीं, आउटपुट SGST। जो भी आप रिकवर कर रहे हो आउटपुट से कर रहे हो, इनपुट को आउटपुट से ही कंपनसेट करना है। कभी ये मत करना कि इनपुट को इनपुट से कंपनसेट कर दिया, इनपुट को आउटपुट से, आउटपुट को इनपुट से। इनपुट में आपस में कंपनसेट नहीं होंगे। और रूल ये है कि सबसे पहले आप किसका हिसाब क्लियर करोगे, IGST का। किसका बेटा, IGST का। अगर फिर कोई बैलेंस बचता है तो फिर हम CGST और SGST पे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अब हमारी एंट्री क्या पास होगी, पहले वाली एंट्री हमने बता दी, 19,200 का आपका हिसाब बन रहा है, जिसमें से आपका जो हिसाब 30,000 में से क्या हो गया, 30,000 में से कितना माइनस हो गया, 10,800। तो अभी भी हिसाब कितना का बचा आपका, ये हुआ 16, ये आपका जो हिसाब बचा वो 19,200 का, ठीक है, 800 का। और इसमें से भी आपके पास CGST कितना है, सिर्फ 16,200। तो आप सिर्फ 16,200 लेंगे, 3,000 आप किससे लेंगे, SGST से। तो आपकी जो जर्नल एंट्री पास होगी वो देखो बेटा ये पास होगी आपकी, इनपुट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST, ठीक है। कितना आपने रिकवर किया बेटा, 16,200, क्योंकि आपके पास इतना ही CGST है आउटपुट, तो इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते, इतना ही आपके पास में। तो 16,200 आपने CGST नहीं लिया, ध्यान रखना, IGST रिकवर कर लिया। अभी CGST तो आप छोड़ दो अभी फ़िलहाल, ठीक है। फिर आप SGST जब रिकवर करोगे तो अभी भी बैलेंस कितना बाकी रह गया, 3,000 का। ये आप SGST से रिकवर करोगे तो बेटा देखो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, वहाँ पर आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बराबर करना, IGST। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है भैया हमारा जितना टैक्स बन रहा है वो दे दो, और बाकी आप अपना कंपनसेट करते रहना, ठीक है। तो इनपुट IGST एंड टू, अब अगर बैलेंस बचेगा तो हम किसको रिकवर करेंगे, टू इनपुट SGST को, ठीक है, इनपुट SGST को। तो देखो आउटपुट SGST का हिसाब हमारे पास कितना है, आउटपुट SGST है हमारे पास 16,200, जिसमें से हमने इनपुट IGST निकाल दिया 3,000, ठीक है। कितना बेटा निकाल दिया,
1000, तो आप देखो इनपुट SGST हमने निकाल दिया। अब हमारे पास जो इनपुट SGST का हिसाब कितना था, वो 5700 का हिसाब था इनपुट SGST का। अभी भी रिमेनिंग बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो बैंक में जमा कर देंगे। CGST को इससे कंपनसेट नहीं करेंगे, सिर्फ IGST को कंपनसेट करेंगे। तो बैंक में अभी भी बैलेंस कितना बच रहा है, 7500। ये आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, IGST को हम SGST से कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन CGST को फिर हम SGST से कंपनसेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा कर दोगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से करना, इलस्ट्रेशन भी करना, तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना याद रखना, इनपुट को हम किससे रिकवर करेंगे, एक बार मैं और समरी में समझा देती हूँ। इनपुट को आउटपुट से, ठीक है, हम करते हैं। इनपुट हमारी क्या है बेटा, एसेट्स है। आउटपुट क्या है हमारी, लायबिलिटीज है। एसेट्स क्यों है, हमने क्या किया, परचेस के टाइम पर जितना भी हमने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को GST के फॉर्म में, वो हमें क्या करना होता है, वो हम गवर्नमेंट से ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे, हम गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाएंगे, जितना भी हमने सेल्स के टाइम पर टैक्स हमने कलेक्ट किया उसमें से जितना हमने पे किया उतना हम निकाल देंगे और बाकी हम गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। अब अगर हमारे पास ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास कम है, तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज IGST ज़्यादा है, ये वाला इनपुट ज़्यादा है, तो हम पहले इससे रिकवर करेंगे, फिर हम किससे रिकवर करेंगे, CGST से, आउटपुट CGST से, और फिर भी रिकवर नहीं होगा तो आउटपुट SGST से हम रिकवर करेंगे। किससे रिकवर करेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST से रिकवर करेंगे। और अगर उसके बाद इनपुट का कोई भी बैलेंस बचता है तो वो हम कहाँ, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, SGST का हिसाब हमें समझ में आ गया, ठीक है, IGST का भी हिसाब हो गया, लेकिन जो हमारा CGST था वो तो बराबर ही नहीं हो पाया। तो बेटा जो CGST का जो बैलेंस है इनपुट का, वो हम रिकवर इस साल तो नहीं कर पाए, तो अगले साल हम नेक्स्ट ईयर में इसको जितना भी हमारा कलेक्शन होगा उससे हम कंपनसेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे CGST का बैलेंस था, कितना था, 5700, क्योंकि पूरी CGST किसको रिकवर करने में चलेगी थी, IGST में। ये हम कहाँ पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ हम मेंशन करेंगे। जब आप बैलेंस शीट का चैप्टर पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों हम करेंगे, बिकॉज स्टिल वी हैव टू बी रिकवर, अभी भी हमें लेना बाकी है, और कोई भी चीज़ लेना बाकी होती है तो वो हमारी क्या होती है, एसेट्स। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अच्छे से करना। स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन कॉल मी।